कुछ दिनों पहले हैदराबाद से एक साहब का फ़ोन आया था। उनकी बेटी हैदराबाद में BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स कर रही है। 2 साल कर चुकी है। 2 लाख रुपए फ़ीस है साल की। किसी तरह से उन्होंने अरेंज किया था। अब वो मुश्किल में आ गए हैं। ये ख़ुद छोटी सी दुकान है इनकी और इनको दिक्कत आन पड़ी है। मदद मांगी इन्होंने हम लोगों से। हम लोगों की पॉलिसी तो एकदम बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग किसी को एजुकेशन लोन या स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, सिवाय अलीगढ़ के लड़कों को जिनको अलीगढ़ की एलुमनाई AMU अलीगढ़ की एलुमनाई के ज़रिए स्कॉलरशिप देते हैं। बाकी हम सब लोगों को यही बताते हैं कि देश के तमाम बैंक्स एजुकेशन लोन खुले दिल से देते हैं हर जात धर्म के लोगों को, और लाखों स्टूडेंट्स को लाखों करोड़ों रुपया एजुकेशन लोन दिया गया बैंक्स की तरफ से। बैंक्स के लिए बहुत अच्छा बिज़नेस है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स को दिया गया एजुकेशन लोन डूबता नहीं है। और सरकार की पॉलिसी के तहत में कि लड़कों की पढ़ाई माने यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेशनल कोर्सेज़ में लड़कों की फाइनेंशियल सपोर्ट लड़कों को मिले, लड़के लड़कियों को इस पॉलिसी के तहत में यह। बल्कि कुछ सरकारें तो ऐसी हैं जिन्होंने कि इसमें भी जो बैंक्स के साथ फर्दर अंडरस्टैंडिंग करके बैंक्स का जो एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट है उसका 50% वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही हैं। जैसे बंगाल, झारखंड, बिहार और दूसरे स्टेट्स कौन कौन से जो दे रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये स्टेट्स दे रहे हैं। बंगाल में तो मुस्लिम वो वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक लड़के को 7,70,000 रुपया दिया उसको LLB करने के लिए 5 इयर्स कोर्स। और इस तरह से और हैं देते हैं जो कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन होता है ये कि उनके लड़के लड़कियां उस स्टेट के पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई उनकी न रुक जाए। इसलिए जैसे बिहार और झारखंड है वहाँ पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जहाँ तक मैंने सुना, और बंगाल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए एजुकेशन लोन दिलाते हैं। ये माइनॉरिटीज़ वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज़ फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक अलग स्कीम है। उसके अलावा हमने सुना महाराष्ट्र में मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से और कुछ इंस्टीट्यूशंस मैंने सुना कि हैं जो कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन देती हैं। तो ये रास्ता देश के तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है। गरीबी पढ़ाई के बीच में रुकावट नहीं बन सकती है। लड़का होनहार है, माँ बाप ने मेहनत करके उसे यहाँ तक ले आए हैं, खड़ा किया है, पढ़ाया है, लड़का अच्छे नंबर ले आता है, तो उसको पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, टीचर, पॉलिटिशियन, प्रोफेसर, CA, MBA बनने के लिए रास्ते में पैसे की कमी रुकावट नहीं है। मुस्लिम कौम के लोग भी, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि ये हाथ फैलाना लोगों के सामने बंद करें। बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, और भी लोग हैं जो हमको हमारे जानने वाले हैं जो बताते हैं कि उनके यहाँ फ़लाँ आदमी को का बच्चा फ़लाँ जगह IIT में गया है या IIM में गया है, पैसे की कमी है। मैं उनको बोलता हूँ कि अरे इसमें तो IIT IIM में तो जितना पैसा 2 साल के IIM के उसमें लगता है कोर्स में, या 4 साल के IIT के कोर्स में, सब बैंक्स खुले दिल से ये एजुकेशन लोन देते हैं। तो इस तरह से सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है, 2 दरख्वास्तें हैं। एक तो ये कि पैसे की कमी की वजह से बच्चों को पढ़ाई में रुकने मत दीजिए, और देश का तमाम निज़ाम आपके साथ, तमाम सिस्टम आपके साथ खड़ा है इसमें आपको आपकी मदद करने के लिए। हम लोग उसमें जो बैंक का इंटरेस्ट होता है वो दे देते हैं। तो आपके लिए आपने लोन लिया, एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई किया, वो आप अगले 5, 10, 15 साल में उसको धीरे धीरे करके बच्चा वापस करेगा EMI के ज़रिए। उस वक्त में हम लोग उसके लोन पर होने वाला इंटरेस्ट हम लोग दे देते हैं। दूसरा ये कि हाथ फैलाना बंद किया जाए। बच्चों की पढ़ाई के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सिस्टम में इस तरह की
आज़ादी और फैसिलिटी है कि आप अपने लड़के को, लड़की को डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर, टीचर बना सकते हैं सिस्टम का सहारा लेकर, तो फिर हाथ फैलाना बंद करता है। कौम को चाहिए कि हाथ फैलाना बंद करें। देखिए, आप लोग किसी गुरुद्वारे के सामने जाइए या कहीं भी आप सिखों के मोहल्ले में जाइए, कहीं आपको कोई भिखमंगा नज़र नहीं आएगा, कोई फ़कीर नज़र नहीं आएगा। हमारे यहाँ हर जुमा को, जुमेरात को डेली ही आप जाइए मस्जिदों के सामने लोग हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। इसको हम लोगों को तालीम के मामले में बंद करना चाहिए। ये हमारी अब तमाम लोगों से दरख्वास्त है। और हम हमारे मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ आप लोग जुड़िए। पूरे देश में बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाने के लिए इंशाल्लाह हम लोग इंतज़ाम करते जाएंगे।